देखो क्या है, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले एक आदमी है हमारे पास कुणाल, दूसरा है सागर, दो पर्सन है कुणाल और सागर। उनकी जो एज है वो 6:5 है, 6:5। अभी बोला है 4 ईयर हेंस, 4 ईयर हेंस का मतलब होता है 4 साल आगे की बात है। 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। ये आपके लेवल के क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सागर? सागर की प्रेजेंट एज पूछी है, जो एस नाम से लिखा है उसकी प्रेजेंट एज। सिंपल से आपने क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट है, इसके डिफरेंस को सेम बनाओ। डिफरेंस कितना है इसका? इधर डिफरेंस है 1, इधर डिफरेंस कितना है, ये ऑटोमेटिकली सेम है, करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे डिफरेंस सेम हो जाता है तो कहां पे जाना है, यहां पे जाना है। कितने का गैप है ये? 5 का। चाहे तो इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो, सेम ही आएगा हमेशा गैप। तो 5 यूनिट्स का गैप है। ये किसके इक्वल है? ये रियल में किसके इक्वल है? यहां पे देखो, 6 ईयर पहले और 4 साल आगे, तो 6 + 4 10। तो ये जो गैप है ये 10 ईयर का है। आई गेस ये बात मेरे क्लियर हुई होगी जो मैंने बताया था अभी। तो 5 = 10 ईयर्स, 1 = 2 यूनिट्स, 2 ईयर्स। अब जो चाहिए वो आंसर आ जाएगा। सागर की एज चाहिए ना इसको, अब बताओ कैसे कैसे आएगी। एक की वैल्यू 2 साल के बराबर है, तो यहाँ 5 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। 6 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये 11 × 2 करोगे 22, और ये 10 × 20। ठीक है। अब ये क्या चाह रहा है, अगर आपसे पूछा होता सागर की 6 ईयर पहले की एज बताओ, तो आपको पता है भैया कितने का होगा वो, 10 का। लेकिन सागर की प्रेजेंट एज पूछी है, तो अगर 6 ईयर पहले कोई 10 साल का था, आप अगर 6 ईयर पहले 10 साल के थे, तो अभी तो ज्यादा के हो गए ना। कितना ज्यादा? 6 ज्यादा, तो 16 ईयर। कुणाल की आके पूछी होती प्रेजेंट एज, तो 6 ईयर पहले तो कोई 12 ईयर का था, अभी 6 ऐड हो जाएंगे तो कितने का हो जाएगा? 18 का। अब यहां से भी चल सकते थे। अगर सागर की एज आज से 4 साल के बाद 20 ईयर होगी, आज से 4 साल के बाद, तो हमने 4 साल आगे ले रखा है ना इससे, तो 4 माइनस कर दो, तो कितने का हो जाएगा? अगर कुणाल की एज आज से 4 साल के बाद 22 साल की है, तो अभी 4 साल को माइनस कर दो, कितना करेगा? चाहे यहां से बोलो चाहे यहां से बोलो, प्रेजेंट एज तो सेम ही आएगी। ये आपके लेवल के, मैं करा दूंगा। थोड़ी शांति पड़ी है ना। वो भी अच्छे थे यार, तुम मानते नहीं हो, बस वो क्या बताऊं मैं। लेकिन वो थोड़ा समय हमारे पास नहीं है ना, ज्ञान तो मैं आपको बतेरा दे दूंगा, अभी वक्त नहीं है हमारे पास ज्ञान का। जहां पे मुझे क्या पसंद है मैं बताता हूँ आपको, जहां पे लॉजिकल का जो रियल सेंस आता है, जैसे मुझे एक चैप्टर पसंद आता है, पजल। ठीक है, पजल पढ़िए आपने कभी पजल्स? पजल्स क्या होती है ना, पजल्स करा किया करो, मतलब अभी तो ऑब्वियसली टाइम नहीं है आपके पास, जब इस एग्जाम से आप फ्री हो जाओगे तो आप पजल्स किया करो। जो बैंकिंग में एग्जाम्स में आपके पास पजल्स आती है, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, नहीं भी किसी एग्जाम में आते, नॉर्मली वो आपकी आईक्यू को हल्का सा इंक्रीज करती है, आपको सोचने के तरीके को चेंज करती है। पजल में ना आपको अलग अलग तरीके से, मतलब एक सिचुएशन गिवन होती है, उस सिचुएशन को डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, उसको रखने की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज देखनी पड़ती है। तो आपको उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ता है कि ये सिचुएशन रखेंगे तो ऐसा आंसर आएगा, इसको रखेंगे तो फिर ये रिजल्ट देगा, और वो एग्जैक्ट नहीं दिखता वहां पे, रिजल्ट उसका लास्ट में एक ही रहेगा, बट आपको उसे थोड़ा सा लूप में लेके चलना पड़ता है। तो मुझे तो देखो पर्सनली तो पसंद आते हैं, लेकिन अभी करा नहीं सकते, हम क्या करें। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, इसे चैप्टर खत्म करना है हमने आज। जयंत, प्रेम और सारांश, 3 पर्सन है भाई, इनकी जो टोटल एज है ना वो दे रखी है आपके पास। द टोटल एज इज 93 ईयर्स। मैं करा दूंगा, इसका टाइप करा के भेज दूंगा आपको। ठीक है, इसका मैं ये सिंपल वाले क्वेश्चन का टाइप करा के भेज दूंगा। जयंत, प्रेम और सारांश 3 पर्सन है, इनकी जो टोटल एज है वो कितनी है? 93। अब एक रेशियो दे रखा है इन्होंने। अरे यहाँ कराने की पजल का टाइम है क्या अभी? क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, छोटी सी होगी वो तो, सीटिंग अरेंजमेंट होगा। क्या है? अरे वो अरेंजमेंट होता है, वो थोड़ी पजल है, वो तो सिंपल सा होता है। तो वो तो सीटिंग अरेंजमेंट है, बेसिक से हो गया होगा वो। कितने लोग बैठे हुए हैं? 5-6 लोग बैठे हुए होंगे, 6 लोगों को बैठाना है आपने, 6 वाला तो सिंपल होता है, वैसे वो भी पजल होती है बट बहुत छोटी है वो, बहुत हो जाएगी, वो हो जाएगी।
रीजनिंग में डाला ना, मैंने डाला, इजी डाला है, कुछ मुश्किल नहीं है उसमें। देखो क्या, जयंत है, प्रेम है, सारांश है, 3% है, उनकी जो प्रेजेंट एज है उनका सम दे रखा है आपको। कितना सम दे रखा है? 93, ये आपको दे रखा है। अब एक डेटा और दे रखा है इसने, क्या गिवन है? 10 ईयर अगो, 10 साल पहले, 10 ईयर अगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:3:2। उनकी जो रेशियो थी वो क्या थी हमारे पास? 2:3:4 थी। प्रेजेंट एज निकालनी हमने। बताओ, सिंपल सा डेटा है। प्रेजेंट में 3% है, उनकी एज का जो सम है वो किसके इक्वल है? 93 के। 10 ईयर अगो उनकी एज का रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो है? 2:3:4। क्या इस डेटा से इस डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? दिस इज द रियल डेटा, यहां पे हमें जाना है। ये किसकी वैल्यू है? ये प्रेजेंट की है, प्रेजेंट के टोटल की है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो भी आपके पास किसका आना चाहिए? आ जाएगा रेशियो। कैसे आएगा? कैसे? 2x माइनस करेंगे। रेशियो में कैसे माइनस करोगे? करोगे उल्टा भी तो जा सकते हो। रेशियो पे आओ, इसको वहां ले जाना इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसको यहां लाना इज वेरी इजी। अगर किसी की टोटल सम 93 है, सबकी ईयर 10-10 कम कर लो ना, तो कितना कम हो जाएगा? 10-10-10, तो सबकी एज 30 कम हो जाएगी। तो कितना सम हो गया? 63। अब ये रेशियो यहां पे आ गया, रेशियो है ये, और रियल में एज कितनी है? इन सबका सम करेंगे तो किसका आ गया? 6+4+3 7+9। तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 63, 1 यूनिट इक्वल टू 7। रियल एज आ जाएगी सबकी। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो, सबकी मल्टीप्लाई 7 में कर दो। दिस इज 14 ईयर्स, दिस इज 21 ईयर्स, दिस इज 28 ईयर। ये बात समझ आई भाई? आपका जहां रेशियो गिवन है वहीं पे तो वापस आओगे। रेशियो 10 साल पहले का गिवन था, तो आप 10 ईयर पहले चले गए। 10 ईयर मतलब सबकी 10 कम करोगे, तो 30 कम किया, और जैसे कम किया तो आपके पास आ गया ये वैल्यू। इसका कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करके 1 की वैल्यू आ गई 7 ईयर्स, तो रियल में सबकी एज आ गई 14 ईयर्स, 21 ईयर्स और 28 ईयर्स। अब आंसर क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ सारांश। तो अगर 10 साल पहले सारांश की एज 28 थी, तो आज कितने का होगा? 38 का। प्रेजेंट एज ऑफ प्रतीक, प्रेम जो भी नाम था इसका, +20+10, तो 31। प्रेजेंट एज ऑफ जतिन +10, 24। प्रेजेंट ना पूछा होता, 2 साल बाद का पूछा होता, तो जब प्रेजेंट पता चल गया 2 और ऐड कर देते। समझे क्या कह रहा हूं मैं? यही बोलना चाह रहा है, सारांश की एज 2 साल बाद बताओ। तो आज 10 साल पहले तो 28 साल का था, आज प्रेजेंट में कितने का होगा? 38 का, और 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? 40 का। समझ पा रहे हैं? अब मुझे काम करो, मैं डेटा को चेंज कर रहा हूं, इसको यहां से, ठीक है? मुझे इसी क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन को करके कितना है ये सम? ये ले लिया मैंने रेशो, ठीक है? 3% आपके पास 2:3:1 में। इन सब की जो एज है वो 5 ईयर पहले दे रखी है आपको। ये जो तीनों की एज है, ये रेशो कब का है? 5 ईयर अगो का है, पीछे वाली बात कर रखी है। प्रेजेंट में इनकी एज दे रखी है आपके पास, ठीक है? प्रेजेंट में एज क्या दे रखी है? उसकी वैल्यू दे रखी है 75 ईयर। प्रेजेंट में जो इनका एज है दैट इज इक्वल टू 75 ईयर। आपको बताना है प्रेजेंट एज ऑफ तीनों पर्सन की बतानी। फाइंड आउट करो भाई एक बार क्या हुआ। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आया तो ये भी आएगा। हम्म 75 है ना, 60, 3 2 5 6 10, 20 30 और 10 हो जाए। 20 30 10 तो आया 5 साल पहले। हाँ, आपने कंपैरिजन के लिए देखा ना, क्या देखा? ये जो रेशियो दे रखा है ये कब का दे रखा है? 5 ईयर पहले का दे रखा है। तो सबकी एज 5 कम कर लो, 5+5+5 मतलब 15 कम हो जाएगा। सबके सब में से 15 माइनस किया, तो किस पे काम करना है? 60 पे। अब कंपैरिजन यहां करना है। 3+2 5+1 6, 6 इज इक्वल टू 60 ईयर, 1 इक्वल टू 10 ईयर्स।
अब सबकी वैल्यू आ गई आपके पास, कंपैरिजन करके सारी बातें आ गई। 2 इक्वल्स टू 20 ईयर्स, 3 इक्वल्स टू 30 ईयर्स और 1 इक्वल्स टू 10 ईयर्स। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, ये तो 5 ईयर पहले का डेटा आया, आपको तो प्रेजेंट चाहिए, तो सब में 5 ऐड करोगे तो 25 ईयर्स, इसका पूछे तो 35 ईयर्स, इसका पूछे तो 15 ईयर्स। आपसे पूछे 5 साल बाद कितने का होगा तो फिर 5 ऐड कर दोगे। दिस इज 5 ईयर बिफोर, दिस इज प्रेजेंट, और 5 ईयर और ऐड कर दो, तो ये 30, 40 और 20। अब तो समझ आ रही होगी बातें। चलो, इसी टाइप का आपके एग्जाम में आता है, और मैंने पेपर में भी आपके पास यही वाला डाला था, ऐसा सही कुछ डाला, आपने देखा? ये मॉक में डाला है मैंने। अच्छा, अभी आएगा आगे वो, नेक्स्ट में मिलेगा ऐसा, नेक्स्ट में मिलेगा, नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाले में डाला हुआ ऐसा, कल ही बनाया मैंने। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले मैंने क्या किया, 13 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड 13 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग। कितना हो गया? 27 क्वेश्चन में। ठीक है, फिर इनफ। आपके मैथ्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 to 12 आते हैं, और 15 के अराउंड आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में है। तो 25 to 27 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है, उस हिसाब से मेंटेन कर रहा हूं मैं 75 में से। मैं आपको एक इस बात की गारंटी कर सकता हूँ, मेरे क्वेश्चन सेक्शनल भी मैं जो डाल रहा हूँ, हाँ जी, सेक्शनल भी जो डाल रहा हूँ, और जो आपके पास मौके में डाल रहा हूँ, यही दिमाग में करते हुए कि आपके एग्जाम में इतना सही लेवल पूछा जाता है, उसी चीज को मैं उसको बहुत ज्यादा ऐसे डीपर में नहीं जा रहा डालने के लिए। मेरे पास भी क्वेश्चन 1000 पड़े परसेंटेज के, बट हमें नहीं जाना ना वहां चीजें, और बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़े हैं। हमें वो देखना है जो आपके एग्जाम में आता है और जो आप डुएबल है। एग्जाम में हो सकता है डिफिकल्ट भी आ जाए, 23 के क्वेश्चन मैंने बोले थे डिफिकल्ट है, ठीक है, जब 2023 का पेपर देखोगे वो आप सारे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम से तो मैथ्स पढ़ा ही नहीं ना, 2 महीने में थोड़ी ना हो जाएगा जो चीज 6 महीने की है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चीजें आप नॉर्मली कर सकते हो वो करो, छोड़ दो उसको। सबको मिलते हैं उसके मार्क्स, चाहे आप करो ना करो सबको मिलेंगे, वो कैंसिल हो जाता है बेसिकली, या तो सबको मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो आ जाओ, 10 मिनट है हमारे पास, 3 क्वेश्चन करेंगे। क्या चीज है भाई? एक क्वेश्चन बोला गया है, सिंपल सा सवाल है, 4:7:9, ये 3 पर्सन एबीसी, ठीक है, और इसका रेशियो दे रखा है। कब का रेशियो दे रखा है ये पढ़ना है बस आपके, ये प्रेजेंट का दे रखा है। प्रेजेंट का जो रेशियो है 4:7:9। अभी इसने क्या दिया, एक रियल वैल्यू दी। रियल वैल्यू कौन सी थी? उसको दिया 8 ईयर अगो। 8 ईयर अगो द सम ऑफ देयर एजेस वाज 56। 8 ईयर्स अगो उनका जो सम था वो दे रखा है 56। अब जहां रेशियो है वहीं पे तो आओगे ना उसको, कहां का रेशियो है? प्रेजेंट का। तो इसको प्रेजेंट पे कैसे लेके आओगे बताओ? सब में 24, 8+8+8+24 कर देंगे। भाई 8 साल पहले इतना सम था, सबकी 8 8 बढ़ी होगी, +24 कर दिया। कितना हो गया ये? 80 की वैल्यू किसके इक्वल है? 7+4 9+20, तो 20 इज इक्वल टू 80, 1 इक्वल टू 4। अब जो रियल में चाहिए वो निकाल दो, 16 इधर से आपके पास 28, ठीक है, 16 आ जाएगा। और अगर यही पूछा होता तो यही आंसर कर देते, 5 साल बाद अगर पूछेगा तो इसमें कर दो ऐड। 10 साल पूछेगा तो 10 ऐड कर देते, सिंपल सा सवाल है। चलो आगे चलते हैं, टाइम है ना हमारे पास? है अभी। 10 ईयर अगो ए वाज हाफ ऑफ द एज ऑफ बी इफ द, ठीक है, एक डेटा दे रखा है 10 ईयर्स पहले का। क्या बोला है? ए इज हाफ ऑफ द एज ऑफ बी, ऐसे बोल सकते हैं क्या इसको? ए इज हाफ ऑफ बी, ए इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी। आप इसे डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ए रेशियो बी बोल सकते थे, या फिर ए डिवीजन में बी चला गया, तो क्या रेशियो आ गया? 1/2। ये रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते थे अगर आपको चीजें आती। 10 ईयर अगो ए वाज हाफ ऑफ द एज ऑफ बी इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4। अब इससे हमें क्या डेटा पता चला? 10 साल पहले का डेटा पता चल गया, किस किस का? ए और बी का। क्या रेशियो है? 1:2। एक दूसरा डेटा भी दे रखा है, ये दे रखा है इसने प्रेजेंट का। प्रेजेंट में जो एज है इनकी वो किस रेशियो में है? 3:4। आपसे पूछा है कि प्रेजेंट एज बताओ, बताओ, करो इसे जल्दी करो एक बार, कुछ करने का है नहीं इसमें। 1 की वैल्यू 10 होगी, 30 और 40 नहीं आ गई क्या? प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी,
व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी? पहले क्या करते हैं? सबसे पहले गैप को सेम बनाते हैं। गैप तो ऑलरेडी सेम है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं बची। यूनिट्स में गैप कितने का है? इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, 2 यूनिट्स। रियल में गैप कितने का है? 10 ईयर्स का। बस ये दो चीजों का कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन इससे करना। 2 = 10, 1 = 5। तो यहां पे देखोगे तो अच्छा 5 आया ना, मैंने 10 लिख दिया। तो प्रेजेंट एज 15 है, इधर से 20। दिस इज ए का, दिस इज बी का। क्लियर हो गई होगी बातें? आपसे 5 साल बाद बोलता तो इसमें 5 ऐड कर देते, इसमें 5 ऐड कर देते। दोनों का सम पूछेगा तो सम कर दोगे, डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस कर दोगे। एक और देखते हैं। 10 ईयर बिफोर दो डेटा दे रखे हैं, इसको लैंग्वेज में दे रखा है। 10 ईयर बिफोर द फादर वॉज थ्राइस द एज ऑफ सन। फादर इज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ सन। इससे रेशियो पता चल जाएगा फादर और सन का। फादर है थ्राइस, तो फादर सन का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। ये आपको डायरेक्ट लिख देते या फिर यहां से ये सन डिवीजन में आ जाएगा, तो आप बोल सकते हो फादर सन इज इक्वल टू 3:1। यहीं से बोल देते। एक डेटा तो आपको ये पता चला कि 10 ईयर पहले की बात कर रहा है, 3:1 आ गया। सेकेंड डेटा और दे रखा है, कह रहा है 10 ईयर अगो, 10 ईयर आफ्टर, हेंस बोलते हैं उसको, फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। 10 ईयर आगे की बात भी कर रहे हैं। सेकंड में क्या बोला कि फादर डबल हो जाएगा। किसके डबल हो जाएगा? सन की एज का। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। तो आपको दूसरा डेटा यहां से दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 2:1। सबसे पहला काम क्या करते हैं? डिफरेंस को सेम बनाना। अब डिफरेंस आपके पास अलग अलग है, ऊपर डिफरेंस है 2 का, नीचे डिफरेंस है 1 का। करो एक बार से। किसके इक्वल आएगा? कंपैरिजन कर दो। हाँ जी, 4 आ गया ना, 1 की वैल्यू 20 आ गई। प्रेजेंट एज निकालनी है। हाँ, 1 = 20, 2 = 40। 40 -10 करोगे तो 30 आ जाएगा, है ना? 30:10। रेशियो नहीं बोलेंगे ना उसको। आया भाई? सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले डिफरेंस को सेम बनाते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं जब डिफरेंस सेम बना दिया। डिफरेंस हमारे पास अभी अलग अलग है, तो 2 और 1 को सेम बनाने का मतलब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें करोगे तो सब में हो जाएगी ना मल्टीप्लाई, तो इधर भी हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी। ये बन जाएगा 4:। अब आपने बस काम इस पे तो मल्टीप्लाई की नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ दिया। आपको पता है कि इनका गैप चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, यूनिट्स में गैप कितने का है? 1। और रियल में गैप यहाँ पे पता चलेगा, ये 10 ईयर का और 10 ईयर पहले का, 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो 10 + 10 20। तो रियल में गैप है 20 ईयर्स का। बस कंपैरिजन कर देना, तो 1 = 20, यही बस चाहिए था इसको। डिफरेंस को सेम बनाना है, ये वाला गैप को ना सेम बनाना है, वो ऑटोमेटिकली सेम बन जाएगा ऊपर वाला। ये जो गैप है ना, ये सेम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे इस एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी दिया था, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। अगर फॉर सपोज मानो उसकी एक एज 20 है, एक की एज मान लेते 30, प्रेजेंट एज है इनकी। 5 साल बाद कितने का हो जाएगा ये कितने का हो जाएगा? 35। और 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? पहले रेशियो देखो कितने का है। जब आपने प्रेजेंट में रेशियो देखा तो कितना है हमारे पास? 2:3। अभी वाला रेशियो कितने का है? 5:7। यहां से गैप देखो तो कितना रेशियो हमारे पास? 3:4। 10 से घट गया ना वो, 3:4। तो जब हम ये देख रहे हैं कि यही आदमी चल रहा है ना सेम, ये प्रेजेंट में एज है, ये इसकी 5 ईयर आगे एज है, और ये 10 ईयर आगे एज है। आपको ये पता है कि भैया गैप हमारे पास सेम होना चाहिए, यहाँ तो सेम नहीं है हमारे पास। यहाँ पे गैप कितने का हमारे पास? 1 का। ये गैप कितने का है? 2 का। ये गैप कितने का है? 1 का। तो उसको हम सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए मतलब आपका यहाँ पे होना चाहिए
इस 1 2 और 1 का एलसीएम होगा, जो कि 2 ही हो जाता है। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 2 करने का मतलब सब में 2 की मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई करी, कुछ करी नहीं ना 1 की, और यहाँ पे किसके करी? ओके, तो रेशियो क्या बन जाएगा अभी? 2 2 जा और 3 2 जा 6, इधर से 7 5 1 जा 5, इधर से 7, और ये 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। हमें जनरली 2 दिए होते हैं, मैं 3 लेके एग्जांपल बस बताऊंगा। अब हमें पता है कि भाई ये ऐसे बोल देता है, यहाँ पे क्या बोल देता है कि प्रेजेंट में उसकी एज ये है और 5 ईयर के बाद उसकी एज ये है। हमें तो 2 ही गिवन होते हैं, आप चाहे इस पे काम कर लो चाहे इस पे काम कर लो। हमें पता है कि ये गैप कितने का है? 1 का। रियल में गैप कितने का है? 5 ईयर्स का। तो 1 इक्वल्स टू 5, तो 4 इक्वल्स टू 20, 6 इक्वल्स टू 30। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी जगह पे इस पे काम करते हैं। यहाँ रियल में गैप कितने का है? 10 ईयर्स का। यूनिट्स में गैप कितने का है? 2 का नहीं है, तो 2 का गैप है ना आपके पास, तो 2 इक्वल्स टू 10, 1 इक्वल्स टू 5। अब 1 की वैल्यू 5 आ गई तो सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इधर से 4 × 5 जा 6 5 जा 5 5 जा 7 5 जा 35, ये रियल वैल्यूज आ जाएगी। तो बेसिक जो अपना काम है वो यही है कि आपने गैप को सेम बनाना है। जो भी आपको दे रखा होगा उस गैप को सेम बनाओगे एलसीएम के बेसिस पे। इजी इजी डेटा थे सारे के सारे। जैसे वो गैप सेम बन जाता है तो आपने रियल में डिफरेंस देखना है एज का, और आपने डिफरेंस देखना है यूनिट्स में डिफरेंस। उन दोनों डिफरेंस को आपस में इक्वेट करना। अब जो पूछेगा वैसा आपके पास आंसर। मैं इजी वाले क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन है, इसको टाइप करा के आपको ब्रॉडकास्ट पे मिल जाएंगे। अभी कितने क्वेश्चन में बता दूं? 13 14 15 16 20 क्वेश्चन है, इन्हें लगा लेना। आप वो बुक वाले छोड़ देना, बुक वाले अच्छे हैं। अरे मतलब है तो अच्छे, देखो